आप सभी का गॉस्पेल रेस के दैनिक प्रार्थना सत्र में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी गॉस्पेल रेस की टीम प्रतिदिन संध्या 8:30 बजे आपके लिए विभिन्न विषयों पर प्रार्थना कर रही है और हम आशा करते हैं कि इन सारी प्रार्थनाओं और वचनों के द्वारा परमेश्वर जरूर आपको आशीषित किए होंगे। अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आग्रह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारे प्रार्थना वाले वीडियो आप तक पहुंचने पाए और परमेश्वर उनके द्वारा आपको और आपके परिवार को बहुतायत की आशीष करे। आज का वचन हमने व्यवस्था विवरण उसके 31 अध्याय और उसके 6वें पद से लिया है, जिसमें इस प्रकार से लिखा है, तू हियाव बांध और दृढ़ हो जा, उनसे ना डर और ना भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला परमेश्वर यहोवा है, वह तुझको ना धोखा देगा ना छोड़ेगा। प्रभु में मेरे प्रियो, परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें हियाव बांधने और दृढ़ होने, भयभीत नहीं होने के विषय में कहते हैं, क्योंकि वो हमेशा हमेशा हमारे साथ थे, हमारे साथ हैं और हमेशा हमारे साथ रहेंगे। यह वचन मूसा उस समय अपने लोगों को कहते हैं जब वह इस्राएलियों को मिस्र देश से कनान देश की ओर ले जा रहे थे। उस समय परमेश्वर उनसे बातचीत करते हैं और उसके बाद मूसा अपने लोगों के पास जाकर के ये कहते हैं कि अब मैं बूढ़ा हो गया, 120 वर्ष का हो चुका हूँ, अब मैं तुम्हारा अगुवाई नहीं कर सकता हूँ। ऐसे में वे लोग खुद को अकेला महसूस कर रहे थे। मेरे प्रियो, हम भी कभी कभी अपने जीवन में खुद को अकेला महसूस करते हैं। जब हम अकेला महसूस करते हैं तो हमें डर भी लगता है। हमें किस किस प्रकार की डर लगती है? हमें अपने भविष्य की चिंताएं होती है, भविष्य के प्रति हमारा डर होता है, हमारे नौकरी पेशा के प्रति हमारा डर होता है, हमारे परिवार को चलाने के प्रति हमारी चिंताएं होती है और हम डरते हैं। और आप और हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे उदाहरण देखे हैं जिसके मन में इस प्रकार की डर आ जाती है और वो परमेश्वर को नहीं जानने के कारण गलत कदम वो उठा लेते हैं और अपने जीवन तक को समाप्त कर देते हैं। प्रभु में प्रियो, आपको और मुझको परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए रचा है, अपने जीवन को समाप्त करने के लिए नहीं। हमें किसी भी बात से नहीं डरना है, क्योंकि यहोवा परमेश्वर जो है हमारे संग संग चलने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, हमारे बीच में कोविड-19 भी बहुत ही तेजी से फैल चुका है और बहुत सारे लोग इससे पीड़ित हो चुके हैं और इससे मृत्यु भी हो चुकी है। बहुत सारे लोग इससे डरे भी हुए हैं। परमेश्वर इस समय में भी आपके साथ है। इस समय भी परमेश्वर कहता है, हियाव बांध और तू दृढ़ हो जा, उनसे ना डर, भयभीत ना हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला परमेश्वर यहोवा है, वह तुझको ना कभी धोखा देगा ना कभी छोड़ेगा। तो हमें किसी भी बात को लेकर चिंता नहीं करनी है, ना ही डरना है। परमेश्वर के समीप आना है, परमेश्वर के प्रेम को पहचानना है। परमेश्वर उन सारी परिस्थितियों से और उन सारे डर से आपको निकालेगा। प्रभु में प्रिय, आइए हम सभी प्रार्थना करें कि हमारे जान पहचान में, हमारे इर्द गिर्द, हमारे पड़ोसी जो ऐसे परिस्थितियों में हैं और डरे हुए हैं, आइए हम सभी मिलकर के उनके लिए प्रार्थना करें ताकि वो परमेश्वर की शांति पाएं और परमेश्वर उन्हें उन सारे डर से, उन सारी परिस्थितियों से निकाले। आइए हम प्रार्थना करें। महान सर्वसामर्थी परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए प्रभु, जो आपने हमें सुरक्षित रखा है हर एक बीमारियों से, हर एक मुश्किल से, और पिता परमेश्वर हर एक शैतान की परीक्षा से आपने बचा कर रखा है। हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। इस सांझ के समय में हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि तू हमारे द्वारा किए गए हर एक पापों को क्षमा कर, शुद्ध कर और पवित्र कर, ताकि हम आपके निकट आने पाए, आपके हम संतान कहलाने पाए। परमेश्वर पिता, इस समय हम सभी मिलकर के उन हर एक लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो इस समय अनेक अनेक परिस्थितियों में हैं, अनेक प्रकार से प्रभु जी उन्हें डर है पिता परमेश्वर, अपने जीविका चलाने के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने नौकरी के लिए,
पिता परमेश्वर, उन हर एक लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि पिता परमेश्वर उनके जीवन से प्रभु जी इन सारे डर को आप निकाल दीजिए और पिता परमेश्वर आपकी प्रेम को उनके हृदय में डालिए प्रभु जी, ताकि वे आपके प्रेम को पहचानने पाए, आपके निकट आने पाए और प्रभु जी आपको अपने जीवन में महसूस करने पाए और उन सारे परिस्थितियों से बाहर निकलने पाए। पिता परमेश्वर, ऐसे हर एक लोगों को तेरे हाथ में सौंपते हैं और इस प्रार्थना को तेरे प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी का इस प्रार्थना में सहभागिता होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड।